नमस्कार। आज के इस चर्चा में हम लोग पूंजीवादी शोषण तंत्र पर बात करेंगे, क्योंकि वर्तमान में ये शोषण तंत्र भौतिक स्तर से उठकर मानसिक स्तर में चला गया है और समाज की पीड़ा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ये पूंजीपति वर्ग समाज के युवा वर्ग से भयभीत रहते हैं, यूथ से भयभीत रहते हैं, क्योंकि शोषण के खिलाफ ना तो बच्चे आवाज उठाएंगे ना ही बूढ़े। इसलिए ये पूंजीपति वर्ग यूथ पर फेज वाइज वर्कआउट करते हैं। पहले फेज में ये क्या करते हैं, बौद्धिक रूप से विकसित हो रहे युवा पीढ़ी के मन को भ्रष्ट करने का प्लान करते हैं। मन भ्रष्ट कैसे होगा? शराब का प्रचार, सिगरेट का प्रचार, ड्रग्स का प्रचार, इसमें ये इन्वेस्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से, सेलिब्रिटी को हायर करते हैं ताकि येन केन प्रकारे युवा पीढ़ी का आकर्षण शराब से, सिगरेट से बढ़ने लगे। आप ध्यान देंगे, कभी कभी कुछ युवा हवाई जहाज से ट्रॉली बैग लेकर के बाहर निकलते हैं सिगरेट पीते हुए। लगेगा ये कितने महान आदमी हैं। घर में शराब के जगह अगर दूध सर्व किया जाए तो आपका वैल्यू उतना नहीं दिया जाएगा। शराब फैशन बन गया है, सड़े हुए फल का रस फैशन बन गया है। शराब का दुकान शहर से दूर भी हो तो वहां भीड़ पहुंच जाती है, और दूध का दुकान शहर के बीच में भी हो वहां कम भीड़ होता है। इसके मूल में ये ऑर्गेनाइज्ड प्लान है पूंजीपतियों का, येन केन प्रकारेण युवा वर्ग का मन भ्रष्ट हो। अगर इस जाल में लोग नहीं फंस पाए तो इनका सेकेंड प्लान होता है, दूसरा प्लान होता है, ये ऐसे बाजार खोलते हैं जहां लोगों के मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो और आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए। इसमें ये क्या करते हैं, कॉस्मेटिक्स के दुकान खोलते हैं। नेल पॉलिश, लिपस्टिक, झुमके, क्रीम, ऐसे कॉस्मेटिक्स से ना तो आपका भूख प्यास मिटेगा, ना किसी बीमारी का इलाज होगा, ना ठंडी गर्मी से बचाव होगा, किसी भी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी,
अर्थव्यवस्था कमजोर होगा। आप ध्यान देंगे, आदि मानव के नाखून बड़े हुआ करते थे और अभी प्रचार के माध्यम से ऐसा माहौल बनाया गया है कि हमारे समाज के युवा वर्ग, खास करके बहनें, बड़े बड़े नाखून बढ़ाते हैं, या तो आर्टिफिशियल नाखून चिपकाते हैं, उस पर पेंटिंग करके लिपस्टिक लगा के समाज में शान से घूमते हैं, अपने आप को स्पेशल दिखाने के लिए। इसके मूल में साइकोलॉजी यही है कि यूथ का ध्यान समाज से हटकर शरीर में आ जाए। इनको पता है ऐसे कॉस्मेटिक्स का यूज समाज के लिए तब तक नहीं है जब तक हर वर्ग के लोगों को जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पूरा ना हो जाए। मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, ब्यूटी के अगेंस्ट में, लेकिन जहाँ लोगों को कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए, वहाँ ये लिपस्टिक, ये नेल पॉलिश की क्या आवश्यकता है। तो इसके मूल में है कि लोगों का ध्यान आकृष्ट करना ऐसे चीजों पर जो मन को शरीर के तरफ आकर्षित करे, समाज के तरफ नहीं। साथ ही साथ अश्लील तस्वीरें, अश्लील वस्त्र, इसका भी बाजार खोला जाता है। छोटे कपड़े महंगे हो गए हैं। कपड़े का उद्देश्य होता है शरीर को ढकना, लेकिन अंग प्रदर्शन करने वाले कपड़े आजकल बाजार में ज्यादा बिकते हैं और महंगा भी बिकता है। इस सब के मूल में है युवा के मन को भटकाना। इस जाल में भी अगर कुछ लोग नहीं फंस पाया, तीसरे फेज में ये क्या करते हैं, एजुकेशन को कॉमर्शियलाइज कर देते हैं। ये बड़े बड़े स्कूल खोलते हैं और जहां क्या होता है, कैंपस सिलेक्शन होता है, मैनेजमेंट से इनका साठगांठ रहता है। जो क्रिएटिव यूथ होते हैं, कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से उसको अच्छे पैकेज दे करके अपने काम में लगा लेते हैं। उसको हाई सैलरी देंगे, कार दे देंगे, कंप्यूटर दे देंगे, ऐसा माहौल बना देंगे कि दिन रात ये क्रिएटिव यूथ इस पूंजीपति वर्ग के कंपनी के बारे में सोचते रहे। इस प्रकार ये क्या करते हैं, ऐसे कॉमर्शियल स्कूल में अमीर के प्रतिभा को खरीद लेते हैं, गरीब के क्रिएटिविटी को कुचल देते हैं। ये जो फेज वाइज सिस्टमेटिक प्लान है, अपने शोषण के सिलसिले को सतत आगे बढ़ाने के लिए
इसे ध्यान में अवश्य रखना पड़ेगा। हर यूथ को सतर्क रहना पड़ेगा। जाने या अनजाने हम सब दिन पर दिन इस शोषण के जाल में फंसते जा रहे हैं। पूंजीपति का कंप्लीट कंट्रोल हो गया है समाज पर। हर क्षेत्र में इनका शोषण तंत्र है। इसलिए आज आवश्यकता है युवा पीढ़ी को सतर्क रहने का और समाज की पीड़ा के बारे में सोचने का। इसलिए जिनमें भी क्रिएटिविटी है, जिनमें भी शुभ भावना है समाज के प्रति, इस शोषण तंत्र से सतर्क रहें। नमस्कार।